तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा वाणिज्य छंद टॉपिक चल रहा है उसमें आगे बढ़ेंगे। मैंने दो प्रकार के आपको बता दिए हैं, जिसमें मैंने आपको पहला बताया था इंद्र वज्र नाम का वाणिज्य छंद, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था द्रुत विलंबित नामक वाणिज्य छंद। अब आज तीसरा हम बात कर रहे हैं सवैया नामक वाणिज्य छंद, यानी सवैया छंद के बारे में। अब सवैया जो होता है वाणिज्य छंद होता है। अब इसमें देख लेना भैया, कंडीशन जो बता रहा हूँ बस वो याद रखना। सबसे पहली कि सवैया जो होता है वो आपका वाणिज्य छंद होता है। इसमें एक चरण में यानी प्रत्येक चरण में कितने होंगे, 22 से 26 वर्ड होंगे, यानी कि 22 से 26 बाण होंगे ही होंगे आपके, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ज़्यादातर हम देखते हैं क्या, चाहे कोई सा भी छंद हो उसमें 4 चरण होते ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चरण मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम उसमें, ठीक है। तो इसमें 4 चरण होंगे जिनमें 7 भगड़ होते हैं बस। सवैया छंद की कंडीशन याद कर लो। सवैया एक बाणिक छंद होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 22 से 26 बाण होते हैं, जिनमें प्रत्येक चरण में 7 भगड़ होते हैं। बस इतना कंडीशन याद रख लो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। गिनाते हैं भैया, गिनाते हैं, बिल्कुल देखिएगा। तो इसका जो उदाहरण है, 4 चरण हमें लेने होते हैं, तो 4 चरण लिए हैं हमने, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही सरल उदाहरण है, आपको यकीन नहीं होगा सवैया छंद का इतना सरल उदाहरण हमने लिया है, जबकि बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि सवैया के अंदर अकेले ही 12 प्रकार के छंद और आते हैं। इनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे मत्तगैन, सुंदरी, मंदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, ठीक है। और मानिनी है, मुक्तहरा है, बाम है, सुखी है, भुजंग प्रपात है। तो आपको लेकिन इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है, इतना डीप नहीं पढ़ना है। हमको कितना पढ़ना है, केवल सवैया छंद के बारे में मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें बता दिया कि कैसे करके पहचान करेंगे। तो प्रत्येक चरण में 22 से 26 बाण होंगे, और आपका प्रत्येक चरण में क्या होगा, 7 भगड़ आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे बस। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सवैया छंद हो जाएगा। अब देखिए इसे, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, और कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। अब देखो यहाँ पे ये हनुमान चालीसा का आपका छंद है, जिसको आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, और कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है टारो, ठीक है। और बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, ठीक है। ये है 3 चरण हो गए इसमें। और चौथा है को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बिल्कुल बहुत ही इजी है। अब इसमें आप मात्राएं लगाएंगे अपने हिसाब से, तो मात्राएं आप देखेंगे, यहाँ पे कापे बड़ा का डंडा है तो भैया आपका गुरु हो जाएगा। यहाँ पे जापे नहीं है कोई भी, बिल्कुल बहुत आराम से मात्राएं लगाना मैंने आपको सिखाया है। तो मात्राएं लगा के आप कुछ इस प्रकार से आपकी मात्राएं आ जाएंगी। आपको भगड़ का मैंने कंसेप्ट बताया था, SII, ये मैंने बताया था SII, यानी कि ये भगड़ का कंसेप्ट होता है। तो आप देखोगे एक भगड़ ये बना, एक भगड़ ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये यहाँ तक पूरा, ठीक है। यानी कि देखी और बी ये मिलके बन जाएगा एक भगड़। और गिनते हैं भैया कि प्रत्येक चरण में 7 भगड़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 3 4 5 6 7 हो गए 7 भगड़, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, 7 भगड़ हमें बनाने हैं। एक तो ये बना, एक ये बना, ठीक है, एक ये बना, 3 बने हमारे, ठीक है। अब समझिए बात को, यहाँ पे प्रत्येक चरण में 7 भगड़ बनना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जिसमें 4 चरण होते हैं और 7 भगड़ होते हैं, इन्होंने कहा 7 भगड़। अब देखिए 7 भगड़ होना जरूरी है, तो 7 भगड़ हमने यहाँ पे आपको गिनवा दिए। बिल्कुल बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, इसको आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इतना लिखने के बाद में, इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ पे देखना है। देखिए ये हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पे ये उदाहरण हो गया, बिल्कुल हनुमान चालीसा का उदाहरण है, बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म किया था, यानी कि इसको समाप्त किया था। यहाँ पे मैंने इसमें आपको बताया था ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मात्राएं अगर आपने लगा ली, मात्राएं लगाने का कंसेप्ट वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क किए गए सभी, जो मैंने ये मार्क कर रखे हैं, जो ये चीज़ें ये मैंने बॉक्स में बंद किए
हैं जो, ये सभी क्या है, भगड़ की कंडीशन है। भगड़ को आप याद कर सकते हैं, SII बराबर होता है आपका भगड़। ठीक है, निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे जाके। बात करते हैं कि स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे। तो स्पष्टीकरण में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं, हालांकि ये इसको हम लक्षण भी बोलते हैं, स्पष्टीकरण को क्या बोलते हैं, लक्षण भी बोलते हैं, कि उसमें लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं, कैसे पता चला कि भैया सवैया छंद का उदाहरण है। तो प्रस्तुत उदाहरण में हम देख रहे हैं कि हमें 4 चरण दिखाई दे रहे हैं। चारों चरण में अगर हम प्रत्येक में वर्णों की गणना करें तो 26 हमारे वर्ण बैठेंगे, यानी कि 26 बैठेंगे या 22 बैठेंगे, लेकिन 22 से 26 होंगे ही होंगे, ये एक गारंटी रखना। 22 से 26 हो जाएंगे, यानी कि 21 नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 गुरु और 7 भगड़ होते हैं। तो 2 गुरु देखो ये अंत में आए, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे यहाँ पे भी 2 अंत में आए गुरु। ठीक है, यहाँ पे भी अंत में 2 गुरु आए, यहाँ पे भी अंत में 2 गुरु आए, यानी प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु आए और 7 भगड़ होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपका सवैया छंद का उदाहरण हो जाएगा। तो ये था आपका सवैया छंद, जिसको आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड है। तो अभी हम सिलेबस से ही आपको बता रहे हैं कि कैसे करके आपको लिखना है। आप इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से, आपको अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब हम तैयारी कराएंगे तो उसी हिसाब से बताएंगे कि हाँ आपको कैसे करके तैयार करना है, कैसे करके सारी चीज़ों को याद रखना है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।